हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना ऋषभ सर आज इस नए वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फुल स्टॉप, कॉमा एंड पैरा चेंज। बिकॉज मुझसे कई सारे लोगों ने क्वेरीज करी कि सर मैटर लिखते टाइम फुल स्टॉप, कॉमाज एंड पैरा चेंज बोला नहीं जाता है, तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है और कहाँ पे पैराग्राफ चेंज होगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, लास्ट तक जाते जाते आपके जो डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होंगे, हम ऐसा हर वीडियो में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हमने एक वीडियो क्रिएट कर दिया आपके लिए, आपने देख लिया, समझ में आया नहीं आया, मे बी कुछ लोगों का समझ में आए, मे बी ना आए, तो आप दोबारा भी क्वेरी कर सकते हैं हमसे, उसके लिए कोई इशू, कोई डाउट नहीं है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं फुल स्टॉप की, कॉमा की एंड पैराग्राफ चेंज की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉमा, तो कॉमा क्या होती है? ये फुल स्टॉप और ये होता है आपका पैरा चेंज, ठीक है। शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप को इस पैटर्न से चेंज करते हैं। सबको पता होगा, जो लोग मैटर लिख रहे होंगे या फिर जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो लोग मैटर लिखते होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो नहीं लिख रहे हो वो भी देखें, बिकॉज फ्यूचर में आप यहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, बिना यहाँ तक पहुँचे आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। अभी आपको इसकी मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सर ऐसा होता है क्या, या एग्जैक्टली ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कॉमा की। मोस्ट ऑफ द एग्जाम मीन्स 90% एग्जाम्स में कॉमा की मिस्टेक्स नहीं होती है, या फिर कॉमा को उन्होंने महत्व देना बंद कर दिया है। हमारे सामने सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, फुल स्टॉप एंड पैराग्राफ चेंज। तो अगर हम बात करें फुल स्टॉप की, तो आप कोई सा भी एक मैटर लिख रहे हो, डजन मैटर वो मैटर लीगल है, जनरल है, बुक से है, मैगजीन से है, कैलाश चंद्रा है या फिर प्रोग्रेसिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप मैटर लिखते हैं तो जो डिक्टेटर होता है वो जब कोई भी मैटर फ्लो में बोल रहा होता है, उस फ्लो में जहाँ पे उस बंदे का, उस पर्सन का, उस डिक्टेटर का फ्लो टूटता है वो कॉमा के लिए, सॉरी फुल स्टॉप के लिए ही टूटता है। बिकॉज जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वो पर्सन थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करता है और थोड़ी देर के लिए एक माइनर लाइट पॉज लेता है, लाइट पॉज, ठीक है। और पैराग्राफ पैटर्न सेम वही होता है, बस यहाँ की जो पॉज की ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ अगर 1 सेकंड की होती है तो यहाँ 2 सेकंड की, यहाँ अगर 2 सेकंड की होती है तो यहाँ 4 सेकंड की। बेसिकली आपकी जो क्या बोलते हैं पॉज की टाइमिंग होती है वो 1 सेकंड की होती है। मीन्स एक फ्लो में गए, स्टॉप, फिर अगला फ्लो। और अगली चीज़, जब भी कहीं पे भी कोई डिक्टेटर मैटर बोल रहा हो, वो जब बोलते हैं तो जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा होता है ना, उनके जो बोलने का फ्लो होता है वो डिप्लीट करता है इस तरीके से। मीन्स इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, उन्होंने उसको हल्का सा डेप्थ में ले जाके बोला, हल्का सा वहाँ पे उनका वॉल्यूम डाउन होता है, और जैसे फुल स्टॉप के अगला वर्ड आता है, उठता है, वहीं से उनकी जो आवाज़ होती है वो फिर से लाउड हो जाती है। इट इज़ नॉट हैपन इन ऑल दिस वर्ड, मतलब वहाँ पे जहाँ से फुल स्टॉप उठा, ये होती है फुल स्टॉप बोलने का पैटर्न, या फिर आपको समझने का पैटर्न कि फुल स्टॉप कैसे समझेंगे या फिर पैरा चेंज कैसे समझेंगे। लाइट पॉज फुल स्टॉप को डिनोट करता है और हैवी पॉज आपके पैराग्राफ चेंज को डिनोट करता है। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इस पैटर्न से, जहाँ पे भी वर्ड आपका डिप्लीट हो रहा है वहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगना ही लगना है। वर्ड की एंडिंग आप इंग्लिश, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उस अपने इंग्लिश पे वर्क करिए। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश पे वर्क करते जाएंगे आपको सेंटेंस मेकिंग का पैटर्न समझ में आएगा कि अगर कोई सेंटेंस हो रही है, एक नई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो वो कहाँ से हो सकती है, कहाँ पे हो रही है। अगर मे बी डिक्टेटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ रही, आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, इस चीज़ को भाई कैप्चर नहीं कर पाए, तो अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी है तो आप क्लियरली समझ लेंगे कि हाँ इसके बाद फुल स्टॉप ही आएगा। बिकॉज एक नए वर्ड की जब स्टार्टिंग होती है तो वो पुराने वर्ड को ख़त्म करके ही होती है। सेम एज इट इज पैरा चेंज।
मैंने बोला ना हैवी पॉज, ये तो आपको क्लियरली समझ में आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता, बिकॉज पैरा चेंज काफ़ी लंबा पॉज लेता है, वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई पर्सन स्पीड में फ्लो में बोल रहा है और उसके बाद अचानक उसका रुक जाना, वो रुक जाना आपको फील कराएगा कि यहाँ पे पैरा चेंज है। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की। फुल स्टॉप पे 3 मिस्टेक, बहुत बड़ी बात है ये, और पैरा चेंज में 5 मिस्टेक्स। अगर आप फुल स्टॉप छोड़ते हैं तो आपकी 3 मिस्टेक्स होती है, और अगर आप पैरा चेंज करना भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपकी 5 मिस्टेक्स पैरा चेंज के लिए होती है। कैसे होती है? अब अगर आपका यहाँ पे सपोज फुल स्टॉप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिस्टेक फुल स्टॉप की, और ऑलवेज रिमेंबर, आप देखे भी होंगे और आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हो रहा है उसके अगला जस्ट आगे जो वर्ड आता है ना, फुल स्टॉप और इस वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है। दूसरी मिस्टेक, और जब भी फुल स्टॉप जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके आगे जो वर्ड स्टार्ट होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जो कि आप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ फुल स्टॉप नहीं है और वर्ड की स्टार्टिंग अगर इफ़ से हुई, एंड से हुई, सो से हुई, किसी भी वर्ड से हुई, तो वहाँ पे आप उसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे सो। बट अगर आपको पता होगा कि नहीं फुल स्टॉप है तो आपका सो का जो एस होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, तो एक इसकी मिस्टेक। तो मतलब 1 2 3 यहाँ पे आपकी आ गई 3 मिस्टेक। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है पैराग्राफ चेंज में, सेम यही चीज़, बस 2 मिस्टेक बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन को चेंज करना होता है। ये लिखा और यहाँ पे आ गए, मीन्स यहाँ आपने नहीं छोड़ा स्पेस, यहाँ पे आपका गैप और यहाँ का आपका गैप, ये 2 गैप आपको दिखाती हैं कि हाँ यहाँ पे पैरा चेंज है। तो 3 मिस्टेक ये कॉमन होती है जो यहाँ से उठ के वहाँ जाती है, प्लस 1 and 2 ओवरऑल 5। तो फुल स्टॉप की आपकी 3 मिस्टेक होती है और पैराग्राफ चेंज की 5 मिस्टेक होती है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, आपका मेजर वीकनेस है। अगर आपने सपोज आपने 3 फुल स्टॉप नहीं लगाए और 2 पैरा चेंज नहीं लगाया, तो 9 and 5 into 2 10 ओवरऑल 19, आपकी 19-20 मिस्टेक तो ऐसे ही आ गई। आपके पास अगर 400 वर्ड का मैटर बोला जा रहा है और 6% मिस्टेक्स माफ हैं, तो 24, 400 वर्ड का 6% 24, और आपने 19 मिस्टेक्स तो ऐसे ही कर दी, खुद से कर दी, बिना किसी वर्ड को गलत किए, या फिर बिना किसी स्पेलिंग को गलत किए, या फिर बिना किसी वर्ड को अनसुना किए हुए। 19 मिस्टेक्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, लेकिन अगर यही चीज़ नहीं होगी तो आपके पास 24 ऑप्शंस बचेंगे, नहीं अदरवाइज आपका सिर्फ 5 ऑप्शन बचेंगे उसको गलत लिखने का, या फिर कह दें कि जो नहीं सुन पाए आप, या फिर जो नहीं बना पाए आप, या जो नहीं समझ पाए आप। तो ऑप्शंस आपके पास हैं तो उस ऑप्शंस को यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स, देखिए मिस्टेक्स आती हैं, आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं मिस्टेक्स आती है। जो लोग 80 लिखते होंगे आज के टाइम पे कमेंट में बताना, आप लोग खुद ही बताओगे। जो लोग 80 लिखते होंगे उनकी भी मिस्टेक्स आती होगी, तो वो सोचते होंगे यार 100 हो जाती मेरी स्पीड तो मिस्टेक्स नहीं आती। बट जो बंदा 100 लिख रहा होगा वो आप कमेंट करना, जितने बंदे 100 एंड अबव के होंगे ना, आप कमेंट में बाकी अपने जूनियर्स को बताना, क्योंकि देखो मुझे आइडिया है बट मे बी उनको ये आइडिया ना हो, तो आप उनको ये बताना कमेंट करके कि हाँ भाई हमारी भी मिस्टेक आती है, ताकि उनको ये लगे कि मिस्टेक्स आती ही आती है। हमें अपने आप को ऑलवेज, मतलब जब तक आप इस फील्ड में हैं, जब तक आप जॉब नहीं पा रहे हैं, फिर जब तक आप वो नहीं अचीव कर रहे हैं जो आपका गोल हो, जो आपने डिसाइड किया हो, तब तक आप मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ने को ट्राई नहीं करेंगे, तो मिस्टेक्स होती ही होती है। तो आप कमेंट्स में बताना हमें कि हाँ सर हमारी 100 की स्पीड पे इतने मिस्टेक्स आते रहते हैं, 120 पे आते हैं, 140 पे आते हैं, 160 पे आते हैं। जो जिस लेवल तक का पर्सन होगा, जो जितनी स्पीड का मैटर लिख रहा होगा, वो उस अकॉर्डिंग आप कमेंट करना, ताकि बाकी लोगों तक ये आइडिया पहुंचे कि मिस्टेक सिर्फ 80 वर्ड पर मिनट या 60 वर्ड पर मिनट पे नहीं, बल्कि आप कितने भी आगे पहुंच जाए, कितने भी स्पीड में मैटर लिख लें, मिस्टेक्स आती है। तो हमें इस मिस्टेक से बचना है, फुल स्टॉप एंड पैराग्राफ, इस मिस्टेक से बचना है। वर्ड्स छूटते ही छूटते हैं, ठीक है। आपके मन में डाउट हो कि सर वर्ड छूट जा रहा है, फिर कोई बड़ा वर्ड आ जा रहा है। कभी कभी कोई भी आप मैटर लिखते हो, अनसीन नया मैटर लिखते हो ना, उसमें 2-4 वर्ड ऐसे आते हैं जो आप लाइफ में कभी ना सुने हो, वो छूट जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे, उसको बनाने को ट्राई करोगे, तो उसके चक्कर में रेस्ट ऑफ अदर वो वर्ड्स जो आपको आते होंगे, लैक ऑफ टाइम की वजह से वो वर्ड्स छूट जाएंगे। तो आपके सामने अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, इग्नोर, आप उसको छोड़ सकते हैं, नो डाउट।
ठीक है। तो होप आपको ये कॉमा तो चलो क्लियर है, फुल स्टॉप एंड पैरा चेंज की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप हमें कमेंट करना, मैसेज करना, डीएम करना, हम आप तक अगली वीडियो पहुंचा देंगे। होप यू ऑल फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।